सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से जो ये अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उस पर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, टोटल कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई है और आप इसके लिए कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक पीडीएफ की लिंक दी है। आप उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह की पीडीएफ ओपन हो जाएगी जो कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से ये पीडीएफ है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 26/8/2024 को रिलीज की गई है। आप इसमें जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना ये जारी की गई है। यानी कि आपकी अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन करने के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जिसमें कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, ITI व 10वीं एवं 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए टोटल 1180 पोस्ट के अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ये ऑनलाइन वैकेंसी निकाली गई है। और आपको इस पर एप्लीकेशन करने के लिए नेप्स या फिर NATS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन करनी होगी। मैं आगे वो भी बताऊंगा। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप का प्रकार आपको दिया गया है कि NAPS ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 280 सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और परीक्षण की जो अवधि है वो 1 साल रखी गई है। यानी कि आपकी अप्रेंटिसशिप की जो ड्यूरेशन होने वाली है वो 1 साल की होने वाली है। आप इसके लिए अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए। आप अगर 10वीं पास है और साथ ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपने अगर NTC से सर्टिफिकेट प्राप्त की है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 7,000 रुपये पर मंथ की अप्रेंटिसशिप मिलने वाली है। उसी तरह से आप फिटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 150 सीट है और इसमें 1 साल की आपकी ड्यूरेशन होने वाली है, जिसमें आप अगर 10वीं पास है और फिटर ट्रेड में आपने NTC सर्टिफिकेट हासिल किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन मैकेनिकल डीजल में टोटल 30 पोस्ट के लिए ऑनलाइन निकाली गई है। यानी कि टोटल 30 पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इसकी भी ड्यूरेशन 1 साल रखी गई है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप अगर 10वीं पास है और मैकेनिकल डीजल ट्रेड में आपने NTC से सर्टिफिकेट हासिल किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपकी 7,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाली है। देन वेंडर के लिए टोटल 10 पोस्ट है, इसके भी ड्यूरेशन 1 साल की रखी गई है। आप अगर 10वीं पास है और साथ ही वेंडर ट्रेड में आपने अगर NTC सर्टिफिकेट हासिल किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक के लिए टोटल 10 पोस्ट है, इसकी भी ड्यूरेशन 1 साल की रहने वाली होगी। और आप अगर 10वीं पास है और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में आपने NTC से सर्टिफिकेट हासिल किया तो आप इसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब अगर आप सहयोगी कानून सहायक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी आई है और इसकी ड्यूरेशन 1 साल की रहने वाली है। आप अगर UGC द्वारा अनुमानित विश्वविद्यालय से अगर आपने LLB करके रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसके लिए टोटल 9,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है और इसकी भी ड्यूरेशन 1 साल की रहने वाली है। आपने अगर 10वीं पास की है और उसके साथ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में आपने अगर NTC से सर्टिफिकेट हासिल किया तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको टोटल मंथली सैलरी मिलने वाली है वो 7,000 रुपये मिलने वाली है। देन आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/8/2024 तक 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी और अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। फिर देन आप यहाँ पर सेकेंड PDF पर जब आएंगे तो यहाँ पर भी आपको अप्रेंटिस का प्रकार दिखाई दे रहा होगा। NAPS फ्रेशर अप्रेंटिस का यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेड में देख सकते हैं कि आपकी अगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए
आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल 14 सीट है और टोटल परीक्षण की जो अवधि है वो 15 महीने की होने वाली है। इसके लिए आपने अगर सामान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ 12th पास करके रखी है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आपने 12th करके रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपकी जो सैलरी होने वाली है वो प्रथम साल 7,000 रुपये होने वाली है और दूसरी साल आपकी 7,700 रुपये सैलरी होने वाली है। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 महीने की ये आपकी पीरियड के लिए अप्रेंटिसशिप आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें 4 पोस्ट है। 15 महीने की टोटल ड्यूरेशन रहने वाली है। इसमें भी आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर पीसीबी में 12th पास करके रखी है तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से आप यहाँ पर इस पीडीएफ में एक एक ट्रेड को देख सकते हैं और उसमें टोटल कितनी सीट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। टोटल कितने महीने की आपकी अप्रेंटिसशिप होने वाली है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको इस सेक्शन पर दिखाई दे जाएगी। देन कितनी सैलरी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर 1/8/2024 को 18 साल से 22 साल के बीच में आपकी अगर उम्र है तो आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी और अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। मैं इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहाँ से इस PDF को देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर आप WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यानी कि आपको यह फॉर्म को फिल करवाने के लिए किसी भी साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे नंबर पर मैसेज करेंगे और आपको अगर इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी होगी तो आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर आपको दिखाई दे रही होगी इस पर आप कोई भी जर्नल क्वेरीज नहीं पूछेंगे। आपकी जो भी जर्नल क्वेरीज होगी वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। देन आप यहां पर देख सकते हैं कि C नंबर पर अप्रेंटिसशिप का जो प्रकार है वो है NATS से टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खनन इंजीनियरिंग में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल 200 पोस्ट रखी गई है और इसकी जो ड्यूरेशन होगी अप्रेंटिसशिप की वो 1 साल रहने वाली है। इसके लिए आपको खनन इंजीनियरिंग में आपने अगर डिप्लोमा करके रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 8,000 रुपये पर मंथ होने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी अगर 2020 के साथ डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन उन्होंने की है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 2020 से पहले डिप्लोमा या फिर आप ग्रेजुएशन आपने अपनी कंप्लीट की होगी तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। जो 2020 के बाद डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन जिन्होंने की है वही इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि गैर खनन इंजीनियरिंग के लिए 210 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसकी टोटल ड्यूरेशन 1 साल की होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं विद्युत यांत्रिक और सैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने इतनी सारी में किसी में भी डिप्लोमा करके रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको स्क्रॉल करनी है, फिर आप उसी तरह से यहाँ पर अगेन दूसरी ट्रेड को देखेंगे, उसकी टोटल वैकेंसी यानी कि टोटल पोस्ट को यहाँ पर देखेंगे। टोटल ड्यूरेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। टोटल कितनी मंथली आपको मिलने वाली है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। देन मैंने आपको पहले ही बताया आप अगर 2020 के बाद आपने अगर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सबसे नीचे पर बताई गई कि आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 21/9/2024 तक रखी गई है। आप अगर 21/9/2024 के बाद इस पर अप्लाई करेंगे तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि उसे कंसीडर नहीं की जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल होंगे, आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप मीट कर रहे होंगे तो आप 21/9/2024 से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे होंगे आप तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में आपको एक चीज़ बताई गई है कि जो भी कैंडिडेट की चयन प्रक्रिया होगी उसमें
प्राथमिकता किसे दी जाएगी? सबसे पहले यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार से होंगे तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद यदि आवेदक एम्प्लॉय बोर्ड से है तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में आवेदक झारखंड में अवस्थित किसी भी स्थान से अगर उसने अपनी एग्जामिनेशन को उत्तीर्ण की होगी, यानी कि वहां से पढ़ाई की होगी, तो उसे प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया, जिसमें आपको बताई गई कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु नेप्स के पोर्टल जो कि अप्रेंटिसशिप india.gov.in है तथा NATS के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये जो है ये नेप्स की वेबसाइट है, यहाँ से आपको आवेदन करनी होगी। फिर आप ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, आप इसके और इसके थ्रू, ये दो वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे 3rd नंबर पर बताई गई कि आप 21/9/2024 तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी नेप्स की वेबसाइट है उस पर जाकर आपको सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो इसकी आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये साकर सर्च करनी है। फिर आपको अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं अपने से। और यहाँ पर सबसे नीचे पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप NAPS के पोर्टल पर CCL में आवेदन भरते समय यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कृपया इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इस ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं या फिर अपनी क्वायरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, फिर आपको बताइएगा कि आप जो NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो KYC है उसे आपको कंप्लीट कर लेनी है। KYC में आपकी KYC होगी, बैंक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, पैन कार्ड पूछी जाएगी, आपकी आधार कार्ड की वेरिफिकेशन की जाएगी। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे आनी है। चयन की प्रक्रिया आपको यहाँ पर दी गई है कि आपकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी। यहाँ पर आप इसे एक बार अच्छे से रीड करेंगे। सारी नोटिफिकेशन हिंदी में है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। इन सारी चीज़ों में जो एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन के लिए केवल ईमेल आईडी से ही सूचना की जाएगी। यानी कि आप अगर शॉर्टलिस्टेड होते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सिर्फ मेल की जाएगी, यानी कि आपको मेल के थ्रू ही बताई जाएगी। तो आप इसमें वो मेल आईडी इंटर करेंगे जो आप यूज़ कर रहे होंगे या फिर जिस ईमेल आईडी पर आप एक्टिव होंगे उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय इंटर करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को एक बार अपने से पूरी तरह से पढ़ लें। उसके बाद आपको अगर लगती है कि आप इसमें एलिजिबल है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।